गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स 21 अप्रैल 2022। तो आज का दिन शुरू करने से पहले एसजीएक्स के बारे में देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी जो 17,231 पे, जो हमारा लास्ट क्लोज करीबन 17,136 है, तो करीबन 100 पॉइंट के अराउंड प्लस दिखा रही है। तो हमारा अभी मार्केट जो भी सेटल हो रहा है तो उसको चेस करने का ट्राई करेगा। तो निफ्टी के बारे में बात करने के बाद आज के स्टॉक एंड न्यूज़ पे हम फोकस करते हैं। तो आज HCL टेक एंड नेस्ले इंडिया का रिज़ल्ट है। ICICI जनरल इंश्योरेंस का भी रिज़ल्ट है। LT टेक्नोलॉजी का LTTS जो माना जाता है, टाटा कम्युनिकेशन, क्रिसिल, साइनिट, रैलीस इंडिया, सैस्केन टेक्नोलॉजी, सिवा सीमेंट, इसमें से करीबन 3 चार्ट ले लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी शेयर्स बहुत बुरी तरह से पिटे हुए हैं, मगर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गए और ये स्टॉक अभी भी सपोर्ट लेवल के आसपास ही घूम रहा है। भले ही IT वो डे बिफोर यस्टरडे पैनिक सेलिंग के हिसाब से ये जो सेलिंग हुआ था टेक्नोलॉजी का, इन्फोसिस, TCS, काफ़ी सारे स्टॉक थे टेक्नोलॉजी, मैंने बात भी बताई थी। तो यहाँ से शायद रिवर्सल होने के चांसेस है। HDFC बैंक का कल डिस्कस किया, उसमें एक मदर बार कैंडल के बारे में मैंने बताया। तो ये कैंडल वही प्रेजेंट कर रही है, आप देख सकते हो, मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है या फिर रिज़ल्ट अच्छा है, बट ये लो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। अगर ये लो टूट रहा है करीबन 1060 पकड़ के चलो, अगर टूट रहा है तो शायद इसमें और ख़राबी हो सकती है, क्योंकि 1060 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे हिसाब से। लेट्स सी, आप अगर ट्रेड कर रहे हो रिजल्ट डे पे तो मैं एडवाइज़ नहीं करता, बट फिर भी बहुत संभाल के। सेकंड है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया भी वही हाल था कि एक बार टूटने के बाद सेटल होने का ट्राई किया, क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से टूटा था। EMA के ऊपर ही है, अभी तक EMA के नीचे ही रहा था, 100 EMA के, और थोड़े दिन पहले अटैम्प्ट किया था ऊपर जाने का, तो ये आज मैनेज करने का ट्राई किया है। अगर ये नीचे रहता तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं रहता ये स्क्रिप्ट के लिए। बट अगेन यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच की नीति अख्तियार करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे जो W पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, ये कुछ पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाएगा। ये पॉइंट है 18335 370, ये हाई पकड़ते चलते 370। तो इसके ऊपर और इसके नीचे 2 पॉइंट, ये की पॉइंट होगा कि अगर सेटल होके अगर एवरेज रेट 370 के ऊपर रहता है तो आप पॉजिटिव रह सकते हो उसमें। ICICI GI, ये स्टॉक कुछ कमाल करने को जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बट नेगेटिव साइड जो मुझे दिख रही है वो MACD एक नेगेटिव पोर्शंस या फिर नेगेटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि रेट्स आर नॉट सपोर्टिंग। मतलब ये ऊपर जाने के बाद कुछ लेवल पे डाउन हो रहा है, ऐसा EMA का कहना है। EMA मतलब जो 12 और 14 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो मेंशन करता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा माइल्ड हो। फिर LT टेक्नोलॉजी, LTTS, ये भी सपोर्ट लेवल के नीचे है अभी तक। तो अगर यहाँ से मूव हो रहा है तो बोल सकता है कोई कि फॉल्स ब्रेक डाउन था। यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है तो आज का ये हाई के ऊपर अगर चल रहा है 4291 के ऊपर चल रहा है और उसकी एवरेज भी वहीं पर बन रही है, तो बेसिकली यहाँ के ऊपर जाना चाहिए। ये लेवल है 4351। 4351 के ऊपर अगर चल रहा है तो आप कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। देन रिजल्ट्स के बाद कुछ न्यूज़ को ले लेते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम में कोटक म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा सा स्टॉक लिया है। 21566 शेयर्स परचेस की वाया ओपन मार्केट, रादर अप्रैल 18 जब मार्केट टूट रहा था।
आई सपोज 19 को टूटा, ओके, तब ये म्यूचुअल फंड ने परचेस किया है। हाँ, स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, बट एज आई कैन सी यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। सपोर्ट लेवल, एक सपोर्ट लेवल तो तोड़ दिया है, दूसरे सपोर्ट लेवल पे क्या होगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है 3.7। बट ओवरऑल जब म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं तो म्यूचुअल फंड का होरिजन हमारे जैसा रिटेल इन्वेस्टर जैसा नहीं होता कि 2 दिन 5 दिन में अच्छा स्टॉक में प्राइस मिल गया तो वो बेच देंगे। दे आर इन्वेस्टिंग मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अदरवाइज अगर लॉन्ग होरिजन पे देखने जाओ तो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये एम बन रहा है तो यहाँ तक का तो टारगेट फिक्स हो गया, तो ये लगता है 3671 तक आ सकता है। बट अगेन एंड अगेन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। कंटिन्यूसली ऐसा फॉलिंग जब भी हो वन वे डायरेक्शन तो भी एक रिवर्सल का साइन मिलता है। करीबन मेरे हिसाब से 5 दिन 7 दिन अगर कंटिन्यूस डाउनफॉल है तो फिर वो वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। वो थियरी ऑफ रन हमारे स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। देन RIIL जैसे मैंने कल बताया था, ये स्टॉक मैंने कल स्टॉक इन न्यूज़ में कवर किया था, तो यहाँ पे टिका नहीं है। हाँ, ये सप्लाई जोन पे ही रहा है, तो फिर भी जो मैंने बताया था वो 1000 रुपीज़ का रेट इसके लिए की पॉइंट रहेगा। अगर यहाँ से मूव होता है कोई सिचुएशन के मार्केट सेंटिमेंट, अगर मुझे नहीं पता रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आए थे कि आफ्टर द मार्केट आएंगे, अगर रिजल्ट अच्छा लगता है पब्लिक को या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों को, तो शायद इसमें 1000 के ऊपर अच्छा मूव आने के चांसेस है। डिक्लाइन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1.06 करोड़ क्वार्टर एंडेड। देन ग्लैंड फार्मा कुछ सेल कर रहा है, कुछ 1.5%। ग्लैंड फार्मा नहीं है, BSC में होगा शायद, देख लेते हैं। अच्छा, BSC का ढूंढना पड़ेगा ना, इंडियन BSC ग्लैंड फार्मा नहीं है, सो लेट मी स्किप इट। टाटा एलेक्सी जो रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, NSE BSE ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सो आई एम नॉट इन चेंजिंग द एक्सचेंज, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, तो थोड़े बहुत प्लस माइनस 5-10, तो ये सपोर्ट जोन पे है, तो आप इसको सच ब्रेकआउट पॉइंट को रिट्रेस कर रहा है ऐसा बोला जा सकता है। तो आप अगर यहाँ से परचेस करना चाहो तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हो। रिजल्ट्स कैसे नहीं, वो फिनेंशियल आपका एडवाइज़र होगा, वो आपको गाइड करेगा। अगर यहाँ तक टेस्ट कर ले 7000 तक, अगर आपका बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो ये अच्छा पॉइंट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट द स्टॉक इन द न्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हो सके तो शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे मैक्सिमम फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सके। थैंक्स अ लॉट।